नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमने मार्केट में देखा कि आईटी सेक्टर ने मॉर्निंग में मूड बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। एक समय पर आईटी इंडेक्स 1300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था, करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही वीक खुले। लेकिन उसके बाद आईटी सेक्टर ने थोड़ी रिकवरी की, लेकिन ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स ने पूरा दम लगाया और इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन आईटी सेक्टर को नज़रअंदाज करना गलत होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस रीज़न की वजह से गिरा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज एक्सेंचर की कमज़ोर गाइडेंस आई थी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो था सभी इंडियन आईटी शेयर्स पर देखने के लिए मिला। लेकिन इसका क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, उसको ब्रॉडली समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम पेज 360। Amit sir, good evening sir. Thank you very much for your precious time sir. Thank you so much for having me on, Vivek. I'm really delighted to be here. प्लेजर सर। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस कमज़ोर दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आईटी इंडेक्स करीब 1325 अंक तक गिरा। Q4 के नतीजों से पहले एक्सेंचर ने एक्चुअली सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है आईटी कंपनीज़ के लिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स होंगे वो 18 अप्रैल से शुरू होंगे। इन्फोसिस के रिजल्ट सबसे पहले आने वाले हैं। अभी तक जितने रिजल्ट्स की अपडेट्स आए हैं, टीसीएस जनरली अपने रिजल्ट्स इन्फोसिस से पहले देता है। अभी उनकी डेट का इंतजार है कि कौन सी तारीख पर वो रिजल्ट्स देंगे। हालांकि अगर हम देखें तो कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई छोटे ग्राहकों को लेकर। जेफरीज ने एक रिपोर्ट दी है कि उनकी आईटी स्पेंडिंग घटी है, जिसकी वजह से उनको चिंता लग रही है। साथ ही अगर देखें तो नोमुरा का भी कहना है कि डिमांड रिकवरी की उम्मीद अभी कम से कम अगले 6 महीने नहीं है। अमित सर, कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट और किस तरह से आपकी रिएक्शन है आज एक्सेंचर की गाइडेंस के बाद? विवेक, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि इंडस्ट्री जो है वो मुझे प्रोस्पेक्ट्स थोड़े वीक लग रहे हैं, ना ओके। केवल अगली 2 तिमाहियों के लिए बल्कि उसके आगे के लिए भी मुझे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं लग रहे। और ये मैं कुछ कारणों से ये बात मैं सोचता हूं और मैं कहना चाहता हूं। जी। एक्सेंचर की जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा खराब है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और ये इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक्सेंचर जैसा हैवी वेट आईटी स्टॉक इन अ वेरी वेरी बुलिश मार्केट कल 9.5% गिर गया है यूएस में। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो एक्सेंचर की नेगेटिव गाइडेंस है, इट हैज टोटली टेकन ऑल द एनालिस्ट बाय सरप्राइज। और जी। ये गाइडेंस एक्चुअली बहुत खराब है, क्योंकि अगर हम सिर्फ टॉप लाइन की बात करें तो ये दिखता है कि 2 से 5% के बजाय अब ये 1 से 3% होने वाली है। मगर अगर मैं इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नंबर्स दोनों शामिल हैं विवेक, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए थे। अगर मैं प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करूं तो एक्सेंचर जो है वो डी ग्रोथ पे चले गया है। उनकी जो गाइडेंस है वो नेगेटिव में चली गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक्सेंचर के द्वारा। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ जी। है कि एक्सेंचर ने नेगेटिव, नॉट जस्ट नेगेटिव गाइडेंस बट नेगेटिव एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और ना केवल रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने वर्सन कर दी है, बल्कि मार्जिन गाइडेंस भी जो है उन्होंने वर्सन कर दी है। यानी कि एक्सेंचर ना केवल रेवेन्यू पे प्रेशर देख रहा है बल्कि वो कॉस्ट पे भी थोड़े से प्रेशर्स देख रहा है, जिसके वजह से मार्जिन भी उनका डाउन होने की संभावना है। जी। और अमित सर, जैसा इस, हम देख पा रहे हैं कि लाइक रेवेन्यूज़ में पहले 2 to 5% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 1 to 3%। यानी कि अगर मैं लोअर साइड के रेवेन्यू की ग्रोथ देखूं तो उसमें 1% का डिप, और हायर साइड के रेवेन्यू की ग्रोथ देखूं तो 2% का डिप। मार्जिन्स जो कि 14.8 पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑन द लोअर साइड, अभी भी वो 14.8 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इस बार उन्होंने हायर साइड नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले 15% तक का हायर साइड दिया था। तो सर 20 बेसिस पॉइंट अगर मैं ये डिस्काउंट भी कर लेता हूँ कि उनके मार्जिन्स डिप हो जाते हैं, क्या इतना पनिशमेंट ठीक था जो आज मिला आईटी कंपनीज को? जी विवेक, ये पनिशमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल था और बिल्कुल उचित था। और उसकी वजह यह है कि आपको ये मालूम है कि यूएस की जो कंपनीज हैं
वो हमेशा अपनी गाइडेंस को जो है वो कम करके बताती हैं, वो अपनी बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, जिससे कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए तो वो एक्चुअली अपनी गाइडेंस को बीट कर पाएं, और जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो नीचे ना जाएं बल्कि ऊपर चले जाएं। और यही हिस्ट्री का ये हमेशा ट्रेंड रहा है। तो अगर एक्सेंचर ने अपनी कंजर्वेटिव गाइडेंस को भी डाउनग्रेड करना जरूरी समझा है, तो ये इस बात को बहुत क्लियरली दर्शा रहा है कि जो साल के इस फिस्कल ईयर के शुरू में, और एक्सेंचर का फिस्कल ईयर थोड़ा ऑब्वियसली डिफरेंट चलता है कंपेयर टू द कैलेंडर ईयर, तो ये राइट। अभी उनकी तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आए हैं। तो जो 3 तिमाही पहले जो एक्सेंचर इंडस्ट्री को समझ रहा था और डिमांड का जो आंकलन कर रहा था, उसके मुकाबले कंसिडरेबल वीकनिंग है। आप इसको ये ना सोचें कि मार्जिन में बहुत मामूली वीकनिंग है और टॉप लाइन में भी केवल 1-1.5% की वीकनिंग है। आप जी ये मान के चलिए कि 1-1.5% की अगर एक्चुअल वीकनिंग है तो उनके जेन्युइन एस्टिमेट से कम 3-4% की वीकनिंग है, जी जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जहां पे कि बहुत सारी जो आपकी डिमांड होती है वो आपके पुराने जो ऑर्डर्स हैं वो चले आ रहे होते हैं। ये वो इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आप हर क्वार्टर में अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एग्जॉस्ट कर देते हैं और आप अपनी न्यू ऑर्डर बुक शुरू करते हैं। यहाँ पे लेगेसी ऑर्डर्स चले आ रहे हैं सालों से। ओके। उसके बावजूद अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से 3 या 4% अगर आप कम महसूस कर रहे हैं कि आपका रेवेन्यू होगा, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव गाइडेंस है। साढ़े जी 9% एक्सेंचर कल गिरा है। आई थिंक और भी ज्यादा गिर सकता है क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है यूएस में। अभी मार्केट्स उतने पनिशिंग मोड में नहीं है। यही अगर एक खराब मार्केट चल रहे होते तो कल 9.5 की जगह 15% एक्सेंचर गिरता। और मैं समझता हूं कि इंडियन आईटी जो इंडेक्स है, जो कि शायद आज केवल 2% या समथिंग गिरा है, राइट। वो भी मुझे लगता है कि अंडर रिएक्शन है। और रिजल्ट सीजन आते आते मेरे हिसाब से आप और कट्स देखेंगे। अगर अब आईटी में रैली बनेगी तो शायद वो एक्चुअल रिजल्ट्स के बाद बनेगी। अगर इन्वेस्टर्स को और एनालिस्ट को अगर ऐसा जायजा उन्होंने किया कि भाई जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर कर दिया है, तो स्टॉक्स में रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। जी अदरवाइज बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, आई थिंक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए डाउन है। और जो एनालिस्ट जो हैं ये सोच रहे हैं कि क्योंकि एक्सेंचर की गाइडेंस इस साल जुलाई अगस्त तक की है जब उनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता बिल्कुल। है। और अपने जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन आईटी कंपनी से Q3 और Q4 में जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि एक्सेंचर का फिस्कल ईयर खत्म होने के बाद की सिचुएशन है। ओके। मगर द वेरी फैक्ट कि एक्सेंचर ने मिडिल ऑफ द ईयर में यह नेगेटिव गाइडेंस दी है, आई थिंक हेडविंड्स काफी सीवियर है इंडस्ट्री में। और आने वाले टाइम में ये हेडविंड्स और भी ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो जी इसलिए मेरा जो है वो अभी आईटी इंडियन आईटी स्टॉक्स पे मेरा अंडर वेट टू प्रैक्टिकली जीरो वेट रहने की ही मेरी जो है वो सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। अमित सर, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो आईटी कंपनीज के लिए जो Q4 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चूंकि रिजल्ट से पहले सेंटीमेंट खराब हो गया, तो पहले अब हम रिजल्ट्स ही देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे आईटी कंपनीज के, और उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि क्या कुछ एस्टिमेट्स हैं Q4 के रिजल्ट्स के लिए। तो आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, अभी 3 जो मेन आईटी कंपनीज हैं उन्होंने अपने रिजल्ट्स की डेट को डिस्क्लोज किया है। इन्फोसिस 18 अप्रैल को रिजल्ट्स देगा, एम्फेसिस 25 और HCL टेक 26 अप्रैल को। टीसीएस के रिजल्ट्स की डेट अभी अवेटेड है, विप्रो के रिजल्ट्स की भी डेट अवेटेड है। जनरली टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट्स एक साथ ही आते हैं, और कई बार इन्फोसिस के रिजल्ट से आगे पीछे पहले ही आते हैं। तो टीसीएस जनरली अभी तक जो क्वार्टरली अर्निंग्स देता था वो 12 तारीख को देता था और इन्फोसिस 13 या 14 तारीख को, तो इस तरह से चलता था। अब चूंकि इन्फोसिस 18 को दे रहा है, तो हो सकता है कि टीसीएस थोड़ा सा पहले रखेगा अपने रिजल्ट्स को और विप्रो भी उसके आसपास रखेगा। लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट होगा, जो निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, जो छोटी अवधि में जो रिजल्ट्स को देखकर ट्रेड करते हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट्स पर जो ब्रोकरेज हाउसेस के अभी तक के एस्टिमेट्स हैं आफ्टर Q3, वो इस तरह के हैं। Q4 के लिए आय में करीब 0.1% का ही जंप देखने के लिए मिलेगा ऑन Q-on-Q बेसिस, पर प्रॉफिट्स में 3% का जंप। टीसीएस के रिजल्ट्स रिलेटिवली बेटर दिख रहे हैं इस क्वार्टर में, 2.4% रेवेन्यू में
और प्रॉफिट्स में करीब 11.5%। विप्रो में एबिट मार्जिन बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। HCL में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हमने आज ज़्यादा दिखाई भी दी क्योंकि HCL के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी नहीं हैं। एम्फेसिस के रिजल्ट्स में भी रेवेन्यूज़ तो करीब 1.5% लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 7.3%। अमित सर, अगर देखें, मैं ये मान लेता हूँ कि IT कंपनीज इस तरह के ही एस्टिमेट्स के रिजल्ट्स दे देती हैं जिसमें कि रेवेन्यूज़ तो 1 या 2% बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर 5 से 7% या 9% भी बढ़ती है ऑन ए क्यू बेसिस, चूंकि Q3 भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वार्टर नहीं था, तो क्या लगता है आपको कि IT कंपनीज ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी हैं तो वो रिकवर होंगी यहाँ से, और रिकवर होंगी तो कौन सी कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं? जी, विवेक, ये बात सही है कि जो एनालिस्ट की अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर रिजल्ट्स अब उतने भी आ जाते हैं, क्योंकि अब एक्सेंचर के बाद जाहिर है कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो निवेशकों की भी और एनालिस्ट कम्युनिटी की भी अब वो डाउन हो रही है, और उसके बावजूद अगर इन कंपनीज ने जो अभी की जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वहां तक आ गए या उसके थोड़े ऊपर चले गए, तो मैं समझता हूं कि आपको एक अपवर्ड रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में। बट बिटवीन नाउ एंड रिजल्ट्स ये भी मुमकिन है कि एनालिस्ट जो हैं वो थोड़े से अपने एस्टिमेट्स को नीचे लेके आए। ये एक्सेंचर का ये जो फिनोमिनन हुआ है ये पिछले 24 घंटों में हुआ है, तो ये अभी इसके वजह से जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो अपने प्रोजेक्शंस को क्या वो थोड़ा चेंज करते हैं या वो एग्जैक्टली इन्हीं प्रोजेक्शंस पे रहते हैं, ये हमें आने वाले कुछ दिनों में जो है शायद थोड़ा बेहतर अनुमान मिलेगा इस बात का। मगर यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो नंबर्स आपने स्क्रीन पे फ्लैश किए हैं अगर उतने या उससे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप एक पोस्ट रिजल्ट्स एक रिलीफ रैली देखने को आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो सर, जो रिलीफ रैली होगी, तो अभी जिस तरह से हमने बीटन डाउन स्टॉक्स देखे हैं, लाइक आज पनिशमेंट जो मिला HCL टेक को सबसे ज़्यादा मिला, TCS को ऑलरेडी पनिशमेंट थोड़ा सा मिल रहा है बिकॉज ऑफ द टाटा सन्स स्टेक सेल। किन पर्टिकुलर काउंटर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक थोड़ी और गिरावट देखने के लिए मिलती है, मान लीजिए 2 या 5%, जो आप एक्सपेक्ट करें, वहाँ से किन स्टॉक्स को खरीदना शुरू करें सर? देखिए विवेक, इसमें फिर मैं फंडामेंटल के अलावा कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को भी शामिल करना चाहूंगा इस एनालिसिस में। और राइट। जब मैं दोनों को जो है दोनों का समन्वय करके जब मैं देखता हूं राइट। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्फोसिस जो है वहां पे एक अपवर्ड बायस रह सकता है, यानी कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। टीसीएस और एचसीएल जो है इनके बार्स बहुत हाई हैं, क्योंकि ये दो काउंटर जो हैं पिछले साल के जो लो बने थे वहां से बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। पर्टिकुलरली एचसीएल तो आप जानते ही हैं कि एचसीएल ने बहुत सिग्निफिकेंटली अपने हायर हाइज बनाए हैं कंपेयर टू दी प्रीवियस ऑल टाइम हाइज। तो मैं समझता हूं कि बार बहुत ज्यादा जो है वो हाई रहेगा एचसीएल के लिए, और टीसीएस में जो है वो अभी सप्लाई भी बढ़ी है, और आने वाले टाइम में जो है वो टाटा सन्स जो है उसको थोड़ा और जो है वो शेयर्स बेचने पड़ सकते हैं, क्योंकि अपने डेट को कम करने के लिए अभी भी जो है एक कोई 7-1 हजार करोड़ का जो है एक बैलेंसिंग फिगर है, जितने के उनको अपनी सारी ग्रुप कंपनीज में मिला के उनको स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि टीसीएस पे ओवरहैंग काफी ज्यादा रहेगा। हालांकि जैसा आपने बताया कि टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो बाकियों के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा अच्छे आने का अनुमान है, मगर उसके बावजूद भी मुझे टीसीएस में यहां से अपसाइड का प्रोबेबिलिटी भी कम लग रही है और अपसाइड का स्कोप भी कम दिख रहा है। और जी। ना ही मैं एचसीएल पे बेट करना चाहूंगा, क्योंकि बार बहुत हाई हो चुका है। तो जी। अगर मुझे इनमें से किसी पे बेट करना होगा तो मेरा बायस थोड़ा सा इन्फोसिस के प्रति जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस पहले ही बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। राइट। और मेरी एक ऐसी होप है कि इन्फोसिस सूनर और लेटर दे विल गेट देयर एक्ट टुगेदर, और वो जितना उन्होंने सीवियरली अंडर परफॉर्म किया है रेस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री को, शायद एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आ जाए कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द राइट। लास्ट 1.5 years।
तो बट ओवरऑल मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले तक एक बियरिश बायस रहेगा, क्योंकि एक्सेंचर को फुल्ली प्ले आउट होने देना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे एनालिस्ट अगर थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस डाउन करते हैं, उसको भी प्ले आउट होने देना चाहिए। अगर मुझे खरीदना है तो मैं प्रॉबली जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स मैं थोड़ा सा अपना क्वांटिटी खरीदना चाहूंगा, और फिर बाकी रिजल्ट के बाद डिपेंडिंग कि मुझे कैसा दिखता है रिजल्ट, मैं ऐसे खरीदना चाहूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं इनमें जो है वो सेलिंग मोड में रहूंगा, और मैं इसमें जो है लगातार अंडरवेट रहूंगा टिल द टाइम आई एम कन्विंस्ड कि जो है अब मार्केट ने जितने भी नेगेटिव्स आए हैं उन जी, सबको पूरा भली भांति डिस्काउंट कर दिया है। बिल्कुल। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रिजल्ट से पहले तक सेंटीमेंट चूँकि ख़राब हो गया आईटी कंपनीज़ का, तो इसलिए अभी रिजल्ट से पहले, बिल्कुल रिजल्ट से ठीक पहले आप एक बार को ख़रीदारी करते हैं तो थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सकता है, क्योंकि आईटी काउंटर्स पर अभी प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। आफ्टर रिजल्ट्स आप स्कैटर्ड वे में और बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कमेंट्री होगी आईटी कंपनीज की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेंचर के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना है कि अभी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन जो FY25 अब शुरू हो रहा है, यानी कि सितंबर तक अभी स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो अगर स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद अगले 6 महीने नहीं है तो उसका एक इम्पैक्ट जो होगा आईटी कंपनीज पर अगले 1 या 2 क्वार्टर और दिखेगा। अमित सर, जाने से पहले बस आपका एक डिस्क्लोजर लेना चाहूँगा जिन कंपनीज पर आपने बात की है। जी, एक तो विवेक, मेरा इनमें से किसी भी कंपनी में जो है मेरी स्टॉक में कोई होल्डिंग नहीं है। और एक मैं चीज जाते जाते मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो एक्सेंचर ने जो नेगेटिव गाइडेंस दी है, ये इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दी है कि 33% जो है उनकी कोग्नाइटिव एआई रिलेटेड जो उनका जो बिजनेस है क्यू ऑन क्यू 30% से भी ज्यादा बढ़ा है। तो उसके बावजूद भी जो है ये गाइडेंस उन्होंने दी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे स्पेंडिंग पूरी चल रही है, मगर जो डिस्क्रिशनरी जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग अभी स्लो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लेकर थोड़े से सवाल हैं जिस पर कि आंसर सर ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डिस्क्लोज़र देने के लिए भी और हमसे जोड़ने के लिए भी। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।